हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का गणित चैप्टर 8। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका 1 से लेकर 5 तक प्रश्न है, तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक। तो शुरू से अंत तक आप वीडियो को देखिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए, जिससे क्या होगा कि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। इसमें आपके क्या है, 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो कैसे निकलेगा, देखिए इसमें लगते हैं फार्मूला। ठीक है, तो फार्मूला को आपको याद कर लेना है। यदि फार्मूला आपको याद नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप नहीं बना पाइएगा। तो फार्मूला बनाने का जो ट्रिक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पर फार्मूला है, तो इस फार्मूला को आपको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है ना, याद कर लीजिए कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, 45 का 1/√2 होता है और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। इस प्रकार से याद कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से आपको लिंक है, वहाँ से देख करके आपको समझ लेना है और तुरंत सूत्र आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, इस सूत्र का आपको यूज करना है, इसी सूत्र को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है पहला, तो लिख लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री। देखिए दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो समझना है कि गुना में है। ठीक है, प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। तो लिखते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। देखिए बहुत आसान है, लेकिन आपको कब आसान लगेगा, जब इसका मान याद रहेगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर मान दिया हुआ है, देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ से देख करके मान को हम बैठाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है साइन 60 डिग्री। देखेंगे यहाँ पर साइन 60 डिग्री कितना है, तो देखिए साइन और देखिए 60 डिग्री के सामने कितना है, √3/2। तो बैठा लेंगे √3/2। यहाँ पर बैठा लेते हैं √3/2 और गुना। इसके बाद है कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखेंगे कॉस में जाएंगे और 30 डिग्री के सामने कितना है, तो √3/2 है। लिखेंगे यहाँ पर √3/2। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह बैठाएंगे। अब साइन 30 का मान कितना है, तो देखेंगे यहाँ पर साइन के सामने जाएंगे और 30 का मान कितना है, 1/2। यहाँ पर लिखेंगे 1/2 गुने। अब कॉस 60 का मान कितना है, तो देखेंगे कॉस के सामने जाएंगे और 60 के नीचे कितना है, 1/2 है, तो 1/2 बैठा लेंगे। ठीक है, तो जब मान याद रहेगा तो आप आसानी से इसे हल कर पाएंगे। ठीक है, अब √3 गुना करेंगे तो हो जाएगा √9 और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा बराबर लिख लेते हैं। इसका वर्गमूल होता है 3/4 प्लस 1/4। इसको हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। 4 का लघुत्तम कितना होता है, 4 होता है। 4 में 4 से भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा, प्लस 4 में 4 भाग लगाएंगे तो 1 गुना करेंगे तो 1, 3 अब 1 4/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, कट गया ना। क्या आंसर आया, तो आंसर आपका 1 आया। ये बन गया आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो बहुत ही आसान था। देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ये प्रश्न को यहाँ पर हम लिख लिए हैं और बहुत ही आसान है। मान यदि याद है तो आसान से आप बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, लिखेंगे 2 के 2 गुने tan 45 का मान देखेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर तो tan 45 जाएंगे, देखिए tan के सामने जाएंगे और 45 के नीचे कितना लिखा हुआ है, 1। तो यहाँ पर जाएंगे तो tan 45 का मान कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या बैठा लेंगे, 1। यहाँ पर देखिए स्क्वायर बैठा हुआ है तो हम लगा लेंगे स्क्वायर, 2 के 2 tan 45 का मान 1 हो गया, स्क्वायर के स्क्वायर प्लस। अब cos 30 का मान देखेंगे, देखिए यहाँ पर जाएंगे cos के सामने और 30 डिग्री का मान कितना है, √3/2। ठीक ना, तो √3/2 लिख लेते हैं। तो √3/2। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर बैठा लिए। यहाँ पर लिखेंगे माइनस साइन 60 का मान देखेंगे तो साइन में जाएंगे और 60 का मान देखिए √3/2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे
बटे 2, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बैठा लेंगे। इस प्रकार से मान बैठा लेना है, ठीक है। तो यदि मान आपको याद है तो आसानी से आप बना पाएंगे, ठीक है। तो याद करिए लेना है, ठीक है। देखिए तो 2 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1 आएगा, प्लस रूट से स्क्वायर खत्म होता है, ठीक है ना। रूट से स्क्वायर खत्म होगा तो बचेगा क्या, 3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको 2 बार गुना कीजिए। √3 गुना √3 करेंगे तो √9 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। अब निचला का भी स्क्वायर कीजिए तो 2 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 4, माइनस इसी प्रकार से सेम है तो रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है तो बचेगा 3 और नीचे 2 दूना 4। देखिए प्लस में 3/4 है, माइनस में 3/4 तो प्लस माइनस कट गया, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर, तो 2 गुना करेंगे तो 2, ये क्या बन गया आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है cos 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर उतार लिए हैं। अब देखिए अब इसका मान बैठाइए और बनाइए। तो cos 45 का मान कितना होता है, तो देखेंगे यहाँ पर फिर से जाएंगे कि cos के सामने जाएंगे और 45 के नीचे आएंगे, ठीक है। तो cos के सामने 45 कितना है, 1/√2, यानी cos 45 का मान 1/√2 है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1/√2, यहाँ पर बटा है, यहाँ पर बटा को लगाएंगे हम। यहाँ पर लिखा है सेक 30 डिग्री, तो जाएंगे कॉस को उल्टा सेक होता है। यहाँ पर देखिए सेक है और 30 डिग्री का मान कितना है, जैसा कि दिख रहा होगा 2/√3 है। यहाँ पर लिखेंगे 2 बटे में √3 लिख लेंगे। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ पर लिखा है कोसेक 30 डिग्री, कोसेक होता है साइन का उल्टा, ठीक है। तो कोसेक 30 के जाएंगे, ठीक है। तो कोसेक में जाएंगे और 30 डिग्री का मान कितना है, 2 है, ठीक है ना। इसी का उल्टा होता है, यदि ये वाला याद है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे तो 2 हो गया। तो कोसेक 30 डिग्री का मान 2 है, तो कोसेक 30 डिग्री का मान यहाँ पर हम 2 लगा लेंगे। अब इसको हम हल करेंगे, ठीक है। हल कैसे करेंगे देखिए, लिखेंगे यहाँ पर बराबर। अब क्या करते हैं कि नीचे वाले को एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए ये वाला पूरा बड़ा वाला है 1/√2, ऊपर वाला लिख लिए। कुछ नहीं है तो नीचे देखिए 1 है, लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो √3 अब 1 का लघुत्तम हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ पर लिख लिए √3। अब √3 से √3 में भाग लगाएंगे तो एक बार में कट जाएगा। 1 गुना 2 करेंगे तो यहाँ पर 2 होगा, प्लस 1 से भाग लगाएंगे √3 में तो √3 बार होगा। √3 गुना 2 करेंगे तो हो जाएगा 2√3, इस प्रकार से आ जाएगा। अब क्या करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर बटा 1/√2 आ जाएगा। ये देखिए बटा का मतलब होता है भाग, तो ये 2 + 2√3/√3 ये भाग में है। तो जब हम इसको गुणा में करेंगे तो ये वाला जो है नीचे वाला जो दिख रहा है ना √3, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर जो लिखा हुआ है आ जाएगा यहाँ पर नीचे 2 + 2√3, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम गुना करेंगे तो √3 गुना 1 करेंगे, यहाँ पर √3 हो जाएगा। अब √2 से ये दोनों में गुना करेंगे तो √2 गुना 2 करेंगे तो आएगा 2√2, और √2 गुना करेंगे 2√3 में, ठीक है। तो रूट वाला रूट में ही गुना होता है, ऐसा नहीं कि 2 गुना 2 कर देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए ये अलग है, ये अलग है, 2 अलग है और √2 अलग है, तो रूट वाला रूट में ही होगा। तो रूट से बाहर है तो 2√2 होगा, ठीक है। अब क्या करना है, √2 से गुना करेंगे 2√3 में, तो रूट वाला रूट में गुना तो 2 अलग रहेगा ऐसे, और रूट वाला रूट में तो 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे गुना करना है। अब क्या करेंगे, इसको हम परिमेयकरण कर लेंगे, ठीक है। परिमेयकरण क्या होता है कि नीचे वाले अंक को ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो √3 बटे लिखेंगे 2√2 + 2√6। इसको जब हम परिमेयकरण करेंगे तो नीचे वाला जो अंक दिख रहा है ऊपर नीचे वही लिखाएगा, लेकिन चिन्ह को केवल चेंज कर देना है, ठीक है ना। तो जो प्लस चिन्ह दिख रहा है ना उसको माइनस केवल लिखना है, 2√2 - 2√6। तो परिमेयकरण में यही होता है, नीचे वाले को लिखेंगे लेकिन चिन्ह को चेंज करके, ये दोनों बराबर लिखा जाता है। देखिए काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो परिमेयकरण यही हुआ, समझ में आ गया होगा। नीचे वाले अंक को ऊपर नीचे गुना करेंगे, चिन्ह को चेंज करके, प्लस है तो माइनस माइनस। अब गुना करेंगे ऊपर वाले में, तो √3 से हम ये दोनों में गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो √3 से गुना करेंगे 2√2 में तो आएगा 2, 3 दूनी 6 ना, तो √6 हो जाएगा, माइनस इससे गुना करेंगे इसमें तो √3 गुना 6 में तो 3 छक्के 18 हो गए। इस प्रकार से √3 से गुना कर दिए बटे, यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा, इसको क्वेश्चन में कर लेते हैं। a + b और a - b, देखिए दोनों बराबर है और एक का चिन्ह प्लस एक का चिन्ह माइनस है, तो फार्मूला हो जाते हैं ये वाला a + b
ए माइनस बी, तो फार्मूला लग जाते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला लगाते हैं। तो इसी फार्मूला पर इसको हम बना लेते हैं, तो होगा ए स्क्वायर, तो 2√2 के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो 2√6 के यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। 2√6 माइनस इसका वर्गमूल निकलेगा, अगर तोड़ा जाए तो वर्गमूल निकलेगा, 9 गुने 2 कर दिए तो 18 हो गया। ठीक ना, 9 का वर्गमूल निकलेगा, इसलिए 9 गुना 2 में तोड़े हैं। अगर 6 गुना 3 में तोड़ेंगे तो 6 का भी वर्गमूल निकलेगा और 3 का भी नहीं निकलेगा, तो कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तोड़ने का मतलब है कि कुछ कम किया जाए, तो 9 दूना 18। ठीक है, अब इसका 2 बार गुना किया जाए तो 2 दूनी हो जाएगा 4 और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो दूनी 4 और रूट से स्क्वायर खत्म, तो गुण यहाँ पर 6 होगा। आगे बढ़ लेते हैं, हल करते हैं। 2√6 माइनस 9 का वर्गमूल निकलेगा, ठीक है, 3 निकलेगा, और √2 का नहीं निकलेगा, तो √2 यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 4 दूनी किए 8 होगा, माइनस 6 चौक कितना हो जाएगा, 24 होगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब आगे बढ़ लेते हैं, लिखेंगे बराबर। इसमें दोनों में देखिए कॉमन है, कॉमन क्या है कि देखिए ये 2 जो दिख रहा है ना, इसमें दोनों से भाग लगेगा 2 से, तो इसमें क्या करते हैं कि देखिए 2 दोनों में लग कटेगा, तो क्या करते हैं कि देखिए इसमें भी माइनस आएगा घटाने के बाद, तो हम -2 का कॉमन निकाल लेते हैं ऐसे, -2 से। जब -2 से इसमें भाग लगेगा तो 2 से 2 कट जाएगा और चिन्ह को चेंज करना पड़ेगा ना, माइनस प्लस माइनस, और 2 से 2 कट के क्या बचेगा, √6 बचेगा। इस बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएंगे और 2 से 2 कट गया, तो बचेगा यहाँ पर 3√2। इस प्रकार से घटाने के बाद होगा 14 में से 8 गया, तो 14 में से 8 हो गया तो 6 ना, और 1 हो गया -16 ऐसे। तो क्या हो जाएंगे, ये माइनस से ये माइनस कट गया, 2 एकम 2 और 2 अठे 16, तो क्या बचेगा, ये बन गया। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पर कि ये वाला जो है पहले लिखेंगे, हो गया 3√2, ये माइनस, देखिए प्लस में ना, तो प्लस लिख सकते हैं, और माइनस √6 और बट्टे में क्या होगा 8, ये क्या बन गया आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 क्या दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, बटे में है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। आप इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो बैठाना वैसा ही। ठीक है, देखेंगे साइन 30 का मान क्या होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो साइन 30 का मान कितना है, 1/2, तो बैठाएंगे यहाँ पर 1/2, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस बैठाएंगे। अब देखेंगे टेन 45 का मान कितना होता है, तो टेन 45 में जाएंगे, 10 में जाएंगे, और टेन 45 का मान कितना है, तो 1 है, तो यहाँ पर बैठा लेते हैं 1। इसके बाद हम माइनस, तो लगा लेंगे यहाँ पर माइनस। अब कोसेक 60 का मान कितना है, यहाँ पर जाएंगे कोसेक में, और 60 डिग्री का मान कितना है, 2/√3 है। ठीक ना, लिख लेंगे यहाँ पर 2/√3। इस बार लगाएंगे हम बटा, इस बार क्या है सेक 30 डिग्री है। ठीक है, तो सेक 30 का मान कितना है, तो जाएंगे सेक में, तो सेक 30 का मान कितना है, 2/√3 है। लिखेंगे यहाँ पर 2/√3। इसके बाद यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, तो प्लस हम भी लगा लेते हैं। कॉस 60 का मान देखिए, तो कॉस में जाएंगे और 60 के सामने देखेंगे कितना है, तो 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेते हैं। यहाँ पर प्लस है तो प्लस बैठाएंगे, और कॉट 45 देखेंगे, कॉट 45, कॉट में जाएंगे और 45 ये वाला है ना, देखिए कॉट 45 का मान कितना है, तो 1 है। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से आपको मान बैठा लेना है। अब इसको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर बराबर। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, हम लघुत्तम निकाल लेते हैं। यहाँ पर लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए कुछ नहीं है तो नीचे 1 ले लीजिए, तो 2, 1 और √3 का लघुत्तम √3 हो जाएगा। यहाँ पर लगा लेते हैं हम भट्टा, 2 से भाग लगाएंगे, 2, 1 और √3 का लघुत्तम 2√3 होगा ना, दोनों अलग अलग है तो दोनों गुना हो जाएगा, 2√3 होगा। 2 से भाग लगाएंगे ये 2√3 में, तो 2 से ये 2 कट जाएगा। इसके बाद √3 होगा, अब √3 से 1 में गुना करेंगे, √3। 1 से भाग लगाएंगे 2√3 में, तो 2√3 रहेगा, और 2√3 गुना 1 करेंगे, ऐसे 2√3 आ जाएगा। ये √3 से √3 में भाग लगा दे, √3 से 2√3 में भाग लगाएंगे, तो √3 से √3 कट जाएगा,
अब 2 गुना हो जाएगा 2 में, तो कितना हो जाएगा 4। समझ में आ गया होगा। 2√3 का लघुत्तम 2√3 हो गया। 2 से भाग लगाएंगे 2√3 में, 2 से 2 कटेगा ना, तो बचेगा √3। √3 गुना 1 किए तो √3, प्लस है तो प्लस। 1 से भाग लगाएंगे तो आएगा 2√3, और 2√3 गुना 1 करेंगे तो 2√3। फिर हम माइनस यहाँ पर तो माइनस लगाएंगे। √3 से √3 में भाग √3 से 2√3 में भाग लगाएंगे तो ये √3 से √3 कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको नीचे वाले को करेंगे वैसा ही। ठीक है, तो √3 और 2 और कुछ नहीं तो 1। अब लघुत्तम ले लेते हैं इसको भी, कितना होगा 2√3 होगा। √3 से भाग लगाएंगे ए दोनों में, तो √3 से √3 कट गया, बचेगा 2, और 2 गुना 2 करेंगे तो 4, प्लस 2 से भाग लगाएंगे 2√3 में, तो 2 से 2 कट जाएगा, और √3 से बचेगा √3। √3 गुना 1 करेंगे तो √3। 1 से भाग लगाएंगे 2√3 में, तो 2√3 आएगा, और 2√3 गुना 1 किए तो 2√3 होगा, इस प्रकार से। अब आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे यहाँ पर फिर से बराबर। अब क्या करेंगे, देखिए √3 है, यहाँ पर √3 है, तो इसमें कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, ऐसे 1, तो 2 अब कितना हो जाएगा 3√3, इसको क्या बचेगा -4 बटे में 2√3। ठीक है, बाटा को क्या बोलते हैं, भागा बोलते हैं, सर भागा में लिख सकते हैं। ये देखिए 4 का 4 लिख लिए, पहले √3 है ना, तो √3 वाला पहले लिखते हैं। 2 और कुछ नहीं तो 1 इसमें छः हुआ है, 2 अभी कितना हो जाएगा 3। अब क्या होगा √3 हो जाएगा, 2 1 3 और √3 के √3, इसके बाद यहाँ पर +4, इस प्रकार से लिख लिए। अब बचेगा 2√3, ऐसे बच गया। अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो 3√3 -4 बटे में 2√3 हुआ। अब लगाएंगे गुना, नीचे वाला को ऊपर कर देते हैं और ऊपर वाला को नीचे। अब इससे इसे काट लेते हैं, अब बचेगा ऊपर और नीचे, इसको लिख लेते हैं 3√3, नीचे लिखेंगे 3√3 प्लस के 4, इतना बचा हुआ है। अब क्या करना है, इसको कि परिमेयकरण कर लेंगे। ठीक है, उत्तर इतना होगा ना, तो परिमेयकरण कर लेते हैं। तो नीचे वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे, जैसा कि यहाँ पर बताए थे, इस क्वेश्चन में कैसे बताए थे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताए थे परिमेयकरण, यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर और नीचे लिखे थे, लेकिन चिन्ह को चेंज कर दिए थे, तो वैसा ही यहाँ पर है, यहाँ भी वैसा ही है। इसको भी परिमेयकरण कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे, तो 3√3, लेकिन यहाँ पर चिन्ह को चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, और सेम चीज़ उतार देंगे यहाँ पर, ऐसे परिमेयकरण होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। तो ये देखिए दोनों क्वेश्चनों कर लेते हैं। ठीक है, तो नीचे वाले को ऊपर नीचे लिखेंगे, लेकिन चिन्ह को केवल चेंज कर देना है आपको, बस। अब क्या करते हैं, देखिए ऊपर वाला देखिए एक ही है, या गुना कर दीजिए ऊपर, इससे इसमें गुना करते हैं, यानी 3√3 से ये 3√3 में गुना करते हैं, तो कितना आएगा देखिए, तो 3 3 कितना हो जाएगा 9, और √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा √9, यानी 3√3 से 3√3 में गुना किए। अब 3√3 से हम 4 में गुना करेंगे, तो लिखेंगे माइनस का माइनस, तो हो जाएगा 3 चौके 12√3। ठीक ना, बताए थे कि रूट वाला रूट में गुना होगा, और बिना रूट वाला रूट में। इसके बाद क्या करेंगे कि -4 से फिर दोनों में गुना करेंगे, तो माइनस और प्लस हो जाएंगे माइनस। अब 4 गुने 3√3, तो 4 3 12√3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस हो जाएंगे। अब 4 गुना 4 करेंगे तो 16, इस प्रकार से गुना कर लेना है। 3√3 से ये दोनों में गुना किए, -4 से फिर ये दोनों में गुना किए। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाला गुना कर दिए, नीचे लग देखिए ये फार्मूला पर गुना करके गुना भी कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला बनाइए तो और आसान होगा। a + b और a - b, जैसा कि आपने देखिए यहाँ पर बताए थे, ये वाला को a + b और a - b, तो फार्मूला आता है ना a² - b², a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसी फार्मूला पर इसको हम बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा a + b और a - b, तो क्या होगा 3√3 a² माइनस b का स्क्वायर, ऐसे उसको हम हल करेंगे। 9 का 9 लिखते हैं, 9 का वर्गमूल 3 होगा। ठीक है, माइनस ये दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस तो जुड़ता है ना। ठीक है, तो 12 12 कितना हो जाएगा 24√3,
प्लस 16 के 16, यहाँ पर स्क्वायर कीजिए तो 3 3 हो जाएगा 9 और रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 3। ऐसा समझिए 3 गुना 3 किए तो 9 और 3 गुना रूट 3 गुना रूट 3 करेंगे तो रूट 9, 9 का वर्गमूल 3, ऐसे भी समझते थे। 4 गुना 4 करेंगे तो यहाँ पर 16 होगा। आगे बढ़ते हैं। 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 24 रूट 3 प्लस 16 बटे 9 3 कितना हो जाएगा 27 माइनस 16 होगा। इस प्रकार से क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह है तो यहाँ पर प्लस है, प्लस प्लस क्या होता है जुड़ता है, तो 27 और 16 जोड़ दिए 6 7 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 43 हो गया, माइनस 24 रूट 3 बटे घटाएंगे तो हो जाएगा 7 में से 6 गया तो 1, 2 में से 1 गया तो 1। ठीक है, अब आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इसलिए इतना ही छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इतना ही आपका आंसर भी दिया हुआ है। इस प्रकार से क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो आसानी से बना सकते हैं, आपको माना यदि याद है तो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 5 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा में है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको आपको हल करना है। ठीक है, तो मान यदि याद है तो आसानी से बैठा लीजिए और उस पर बना दीजिए। ठीक है, तो चलिए बैठाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 के 5 लिखेंगे और यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, अब कॉस 60 का मान कितना होता है देखिए, तो कॉस 60 का मान कितना होता है देखिए, यहाँ पर कॉस में जाएंगे और 60 डिग्री के नीचे आएंगे, कितना है 1/2 है। क्या करेंगे यहाँ पर 1/2 लगाएंगे, यहाँ पर स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस पर क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 का 4 लिखेंगे गुने सेक 30 का मान कितना होगा, तो जाएंगे सेक में, देखिए जाएंगे सेक में, देखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना है 2/√3 है। लिखेंगे यहाँ पर 2/√3। अब यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो क्या बैठा लेंगे हम स्क्वायर बैठा लेंगे। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस बैठाएंगे। यहाँ पर लिखा है tan 45 डिग्री, तो जाएंगे tan 45 का मान कितना होता है, देखिए tan में जाएंगे और 45 के नीचे जाएंगे तो कितना मान है 1 है। यहाँ पर हम 1 बैठाएंगे और यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर बैठा लिए, बटा है तो हम भी बटा लगा लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साइन 30 डिग्री, तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, तो लिख लेते हैं हम 1/2। यहाँ पर स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगा लेते हैं, प्लस कॉस 30 का मान कितना है, तो जाएंगे कॉस में और 30 डिग्री का मान कितना है √3/2 होता है। लिख लेते हैं √3/2, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर लगा लेते हैं। अब इसको कर लेंगे हम हल। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं हम हल कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं हम बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं हम फिर से बराबर। अब देखिए 5 गुने 1/2 गुना 1 यानी 1 गुना 1 करेंगे तो 1 ही होगा और 2 गुना 2 करेंगे तो ये 4 होगा, प्लस 4 गुने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुना 2 करेंगे कितना हो जाएगा 4। अब रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 होगा, बटा में लगा लेते हैं 1/2 गुने 1/2 2 बार गुना कराते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होता है और 2 का स्क्वायर में 2 गुना 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस रूट से स्क्वायर खत्म हो जाता है, रूट से स्क्वायर खत्म क्या बचेगा 3 और 2 का स्क्वायर गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 प्लस 4 गुना 4 करेंगे तो हो जाएगा 16/3 -1 और बटा लगा लेते हैं 4 4 के लोग में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो 1 बार में कटेगा, 1 गुना 1 करेंगे तो 1 प्लस 4 में 4 भाग लगाएंगे तो 1 गुना 3 करेंगे तो 3। अब क्या कर लेते हैं बनाते हैं आगे, कुछ नहीं तो नीचे 1 ले लेते हैं तो 4 3 1 का लघुत्तम 12, 4 3 12, 3 बार में कटेगा 3 5 15 प्लस 3 से भाग लगाएंगे 12 में तो 4 बार में कटेगा 16 चौके 64 माइनस 1 से भाग लगेंगे 12 में तो 12 में कटेगा, 12 गुना 1 करेंगे तो 12/3 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/4 हो जाएगा। 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया एक बार में। ठीक है, अब क्या करेंगे तो बटा में जब 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं
कि घटा लेते हैं तो हो जाएगा 5 और 4 9, 6 और 1 7, ठीक है ना। और माइनस हो जाएगा 12, बट्टे में हो जाएगा 12, ठीक है। अब बटा में 1 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मतलब इसका 1 नहीं है, मतलब 4 4 एकम 4 4 एकम 4 कट गया, ठीक ना। तो 1 आया तो इसका कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। बराबर लिख लेते हैं, घटाते हैं, 9 में से 2 गया तो 7 और 7 में से गया तो 6 और बटे में क्या होगा 12, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका आंसर। तो क्वेश्चन इस प्रकार से ये बन गया, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला का जो क्वेश्चन था 5 वो बन गया। तो वीडियो कैसा लगा, यदि अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।